और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अगर कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आई है, वो किसी के भी कालखंड में हुई है, तो उन सभी भर्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से जो भी वो हमको कहेंगी, जो भी सहयोग वो मांगेंगी, किसी संस्था की बात करेंगे, किसी जांच एजेंसी की बात करेंगे, हम हर चीज जो है उनको देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में अब विधानसभा सबके निशाने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो विधानसभा में तमाम कालखंडों में हुई भर्ती की जांच की गुजारिश स्पीकर, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष भी कहा जाता है, रितु खंडूड़ी से करने वाले हैं। रितु खंडूड़ी वर्तमान में विदेश दौरे पर हैं और जैसे ही वो वापस उत्तराखंड पहुंचेंगी, उनके साथ एक गंभीर विचार मंथन किया जाएगा और जिस प्रकार की एजेंसी की आवश्यकता विधानसभा में गड़बड़ियों की जांच के लिए होगी, उनको पूरा सहयोग किया जा सकता है। संवैधानिक पीठ है विधानसभा और वहां पर स्पीकर ने बहुत सारे फैसले लिए हैं जो पुराने स्पीकर्स हैं, चाहे वो पहले सरकार से हो या अंतरिम सरकार की बात हम करें या उसके बाद पिछली सरकार तक। तमाम जो विपक्षी दल रहे हैं वो इन मामलों पर हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो अपने लोगों की बैकडोर से एंट्री करा देते हैं। विधानसभा के जो पिछले अध्यक्ष थे अग्रवाल साहब, प्रेमचंद अग्रवाल, जो वर्तमान सरकार में वित्त मंत्री हैं, उनके कालखंड में जिस तरीके की नियुक्ति हुई, जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो सवालों के या विवादों के घेरे में थी। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर हंगामा किया, राजभवन तक कांग्रेस गई, सड़कों पर भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन कांग्रेस का दामन भी पाक साफ नहीं है। विधानसभा की कुर्सी पर, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जब गोविंद सिंह कुंजवाल आसीन थे तो उन पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने कई भाई बंधुओं को नौकरी दी है और यह सूची बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वायरल की है। आपने कहा विधानसभा की बात, विधानसभा क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अगर कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आई है, वो किसी के भी कालखंड में हुई है, तो उन सभी भर्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से जो भी वो हमको कहेंगी, जो भी सहयोग वो मांगेंगी, किसी संस्था की बात करेंगे, किसी जांच एजेंसी की बात करेंगे, हम हर चीज जो है उनको देने के लिए तैयार हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जहां पर भी गड़बड़ी हो उसकी निष्पक्ष जांच हो। यानी हमाम में तमाम नेता नंगे हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, इस बात की आशंका सबको है। जांच की बात हो रही है, लेकिन अब जांच होगी कैसे? एसटीएफ यूके एसएसएससी के प्रकरणों पर जांच कर रही है। तमाम भर्ती के गड़बड़ झाले के तार आपस में जुड़ भी रहे हैं। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है, चाहे वो प्रेस संचालक हो, प्रेस का मालिक हो जहां पेपर छपते थे, जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती थी, चाहे उसकी बात हो, और जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोग गड़बड़ झाले में शामिल थे, उन तक तो एसटीएफ के हाथ पहुंच चुके हैं। बीजेपी के एक जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। तमाम नेताओं के साथ उनके संबंधों को खंगाला जा रहा है। जितने लोग पकड़े गए हैं उनसे जब पूछताछ हुई है तो कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। खैर, हम आज यहां पर यूके एसएसएससी के मामले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की या जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर। अब यहां पर कुछ सवाल हैं। क्या जो भी जांच एजेंसी होगी वो इतनी मजबूत हो सकती है कि किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष पर उंगली उठा सके या उनको दोषी ठहरा सके? अगर ऐसा है तब तो जांच का कोई औचित्य बनता है, और अगर विधानसभा के अध्यक्ष पर उंगली उठाना, उन्हें पकड़ पाना किसी एजेंसी के बस की बात नहीं है, तो ये जो जांच की बात है ये बेमानी साबित हो सकती है। अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो जांच की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द है अनुरोध, यानी कि सरकार का जो मुखिया है वो विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं
कि इस पूरे प्रकरण में गड़बड़ी की आशंका है और इसकी जांच का आदेश विधानसभा का अध्यक्ष दे, या विधानसभा की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी वो दें, और सरकार तमाम तरीके का सहयोग करने को तैयार है। जांच में जिस प्रकार की एजेंसी की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार की पुलिसिंग की आवश्यकता होगी, वो तमाम मदद राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन मैंने जो सवाल उठाने की कोशिश की है कि क्या किसी भी जांच एजेंसी या किसी भी अधिकारी की इतनी हैसियत होती है कि वो पुराने विधानसभा अध्यक्षों पर सीधा उंगली उठा दें कि हां इन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई थी और इनके कालखंड में गड़बड़ियां हुई हैं। ये दावा किया कोई भी एजेंसी कर सकती है। इस सवाल का जवाब तलाशने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके पास अगर कोई जानकारी हो संवैधानिक तौर पर, तो इस जानकारी को साझा जरूर करें, अपनी टिप्पणियां जरूर लिखें। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके इसे अपने मित्रों तक, अपने ग्रुप्स में जरूर पहुंचाइए। और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।